फाइनली प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में दे रहे हो, इसके लिए ना हम लोग जो है प्यारे बच्चों ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का बिल्कुल ही 100% वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। क्योंकि आप लोग जो है ना 5 फरवरी के दिन जो है ज्योग्राफी का यानी भूगोल का पेपर देने जा रहे हो सेकंड पाली में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बिल्कुल ही 100% रियल क्वेश्चन पेपर हम लोग लेकर के आ चुके हैं। 100% यही आपका वायरल पेपर आपके एग्जाम में 100% आएगा। देख सकते हो बिल्कुल आपका रियल क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। अगर आप भी चाहते हो प्यारे बच्चों कि 70 में 70 नंबर लाना, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिए, और जो भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करके एग्जाम देने जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विषय कोड आपका 323 रहेगा, सेट कोड हमारे पास ई है। आपके पास कोई भी सेट मिलेगा तो सभी सेट में सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहने वाला है। और बात करेंगे हम लोग यहाँ पर समय का, तो 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 70 नंबर का जो है आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। तो जल्दी से एक बार काम कर लीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग पेपर डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा सेशन ए में जो मिलेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। 70 प्रश्नों में से किन्हीं 35 प्रश्नों का ही क्या करना है, जवाब लगाना है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे ना, तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, ये आपसे क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मानव भूगोल का उपागम मात्रात्मक क्रांति नहीं होगा, पहला का डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रश्न आपसे 2 बोला, नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो ये आपका हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो प्रश्न नंबर 3 पूछा, किसने कहा मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन संश्लेषित है। तो याद रखिएगा ये आपका डेट जेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वी नंबर यहाँ बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया 4 नंबर, व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा सामाजिक भूगोल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही जो है ना यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बोला गया प्रश्न नंबर 5, कृषि भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है यानी उपक्षेत्र है। तो ये आपका हो जाएगा जो है ना आर्थिक भूगोल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चों डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो 7 नंबर बोला, निम्नलिखित में कौन एक जन हस्तांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा शैक्षणिक सुविधाएं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 8 पूछा, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहां पर है। तो ये हो जाएगा अफ्रीका में, 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर बोला, निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है। तो ये आप याद रखिए ये हो जाएगा बच्चों किसका, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा अफ्रीका का, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए अफ्रीका का नहीं बल्कि हो जाएगा यूनाइटेड अरब जो है ना यानी कि संयुक्त अरब जो है अमीरात का, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, तो आपसे बोला गया 10 नंबर, निम्नलिखित संख्या में कौन संख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये आपका हो जाएगा 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो आपसे 11 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचांक का मापक है। तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच, ऑप्शन डी होगा। इनमें से सभी तो डी में बिल्कुल आप टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया 12 नंबर, डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ का निवासी थे। तो वो निवासी थे प्यारे बच्चों पाकिस्तान का, 12 का बी नंबर जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 देखिएगा, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया प्रश्न नंबर की विकास मानव विकास सूचांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है। तो आप याद रखिएगा ये हो जाएगा नार्वे की, ऑप्शन नंबर 13 का सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 पूछा, निम्नलिखित में किसे कर्तन धन कृषि भी कहते हैं। तो ये कहा जाता है आदिम निर्वाह कृषि को, 14 का सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न आपसे 15 बोला, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। तो याद रखिएगा डेनमार्क में, ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर 15 का राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आपसे 16 पूछा कोको किस प्रकार की कृषि की उपज है, तो 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही जो है ना राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है 17 पूछा निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, तो रोपण फसल आपका हो जाएगा राई, ऑप्शन नंबर 17 का ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 18 बोला निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है, तो 18 का हो जाएगा वस्त्र निर्माण, ऑप्शन नंबर 18 का डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे 19 पूछा निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, तो नमक जो है कृषि आधारित उत्पाद नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 20 बोला निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा पूंजीवादी में, ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है 21 नंबर निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है, तो वन आधारित उद्योग आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो लाख उद्योग, ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चों ए नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, तो 22 पूछा निम्नलिखित में कौन चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित है, तो 22 का हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा 28 पूछा निम्नलिखित में कौन एक पंचम क्रियालाप है, तो पंचम क्रियालाप आपका हो जाएगा वायु स्रोतन, ऑप्शन नंबर सी जो है ना 23 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, आपसे बोला गया है 24 नंबर प्रश्न बोला कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन क्या हो जाएगा, तो जल परिवहन, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर देख लीजिए, यहाँ पर आपसे जो है 25 पूछा गया बृहत्तरंग मार्ग किस चीज से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा किस चीज से, तो बिल्कुल ये हो जाएगा उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से, 25 का ए नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोला गया 26 नंबर बिग इंच पाइपलाइन परियोजना परिवाहित करता है, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेट्रोलियम को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन 27 पूछा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी जो है 27 का परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे जो है यहाँ पर 28 पूछा भारत एक सदस्य है, तो भारत जो है ये जो है ना साफ्टा का सदस्य है, 28 का ये नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे ना तो 29 पूछा यूरोपीय संघ यानी कि ईयू का मुख्यालय कहाँ है, तो ईयू का मुख्यालय याद रख, तो देखिए यूई का मुख्यालय हो जाएगा ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आपसे 30 पूछा लेनिन जो है ग्राड किस प्रकार का पट्टन है, तो ये आपका विस्तृत पट्टन हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ना तो 31 पूछा निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन नगरीय अधिवासों से संबंधित है, तो नगरीय अधिवासों से संबंध रखेगा द्वितीयक, चतुर्थ, तृतीयक, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी तो डी में टिक लगाइएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो प्रश्न नंबर आपसे 32 पूछा पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, तो ये हो जाएगा रैखिक, सीढ़ीनुमा, वृत्ताकार, यानी कि आप देखेंगे ना यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए बच्चों आपका क्या क्या आंसर हो जाएगा, तो आप यहाँ पर नोट करेंगे 32 का, तो ये आपका सीढ़ीनुमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 33 है कि निम्नलिखित में कौन जो है नियोजित नगर है, तो नियोजित नगर आपका जो है केनबरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 33 का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ना तो आपसे 34 पूछा निम्नलिखित प्रदेशों में कौन जो है सुलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, तो आप नोट यहाँ पर कर लीजिएगा, 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर बोला गया निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है, तो परिवहन नगर आपका हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपसे 36 पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों बिहार का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा 37 बोला गया किस भाषा परिवार की संख्या सबसे कम है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये हो जाएगा जो है ना सिंधी, चीनी, तिब्बती का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 बोला गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो इसका हो जाएगा 382, ऑप्शन आप यहाँ पर मारेंगे 382 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा तो अगला क्वेश्चन
आपसे यहाँ पर बोला गया 39 नंबर प्रश्न बोला गया कि भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है, तो ये हो जाएगा, आप नोट करिएगा। ग्रामीण से क्या होगा, नगरीय की ओर, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक चीज और बच्चों बता देते हैं, जैसा कि आप लोगों का एग्जाम चल रहा है और आप लोगों का तैयारी अच्छे से नहीं है और डर आपको लग रहा है, तो 99 रुपया में हम आपको ऑल सब्जेक्ट का जो वायरल पेपर के साथ साथ गैस क्वेश्चन दे रहे हैं मात्र 99 रुपया में। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है 696 ठीक है, 696 एक सेकंड अच्छे से लिख देते हैं बच्चों, 696 इस नंबर पे आप लोग क्या करेंगे, 99 रुपया फोन पे गूगल पे के माध्यम से जल्दी से पेमेंट करके इस नंबर पे डाल दीजिए। कॉल मत कीजिएगा, कॉल नहीं रिसीव कर पाएंगे, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, डायरेक्ट आप पेमेंट कीजिए। पेमेंट का स्क्रीनशॉट कर लेने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए अपना नाम, जिला का नाम और जो आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का नाम लिख के भेजिए। हम आपको नोट्स दे देंगे और वायरल क्वेश्चन भी दे देंगे, तो जल्दी से लेकर के आप रिवीजन कर लीजिए और पूरा का पूरा बना दीजिएगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग बाय कर लीजिए, पेमेंट करके जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट भेजिए। बहुत सारा मैसेज आ रहा है, हम आपको रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट पेमेंट कीजिए, हम डायरेक्ट आपको नोट्स दे देंगे। चलिए 40 है, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्न में से कौन सी कोटि थी, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि 134 ऑप्शन नंबर सी में आप लोग क्या करिएगा, टिक मारिएगा। अगला प्रश्न 41 है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा केरल का, ऑप्शन नंबर 41 का ये नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोगों से जो है बच्चों बोला गया है 42 नंबर प्रश्न, और प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, तो यह हो जाएगा लक्षद्वीप का, ऑप्शन नंबर आप लोग क्या करेंगे, ए में यहाँ पर टिक मारिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है ना 43 नंबर बोला गया कि निम्नलिखित में कौन गैरिसन नगर है, तो गैरिसन नगर याद रखिए ये आपका हो जाएगा उधमपुर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, तो आपसे बोला गया है 44 नंबर निम्नलिखित में कौन खनन नगर है, तो खनन नगर की बात करेंगे ना तो ये आपका हो जाएगा रानीगंज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 45 नंबर, तो ये आपसे बोला गया हरित क्रांति किस चीज से संबंध रखती है, तो ये संबंध रखती है खनन उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ना यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 46 नंबर बोला गया है निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है, तो भारतीय कृषि की समस्या याद रखिएगा अनियमित मानसून, निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत होगा, इनमें से सभी होगा, डी नंबर में बिल्कुल आप लोग टिक मारिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, आपसे बोला गया 47 नंबर निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो रेशेदार फसल आपका चाय नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आपसे 48 पूछा निम्नलिखित में कौन फसल जो ना फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल याद रखिए गन्ना नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 48 का डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ना, तो 49 पूछा निम्नलिखित में कौन खाक फसल है, तो खाक फसल की बात करेंगे ना तो गेहूं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आपसे जो है 50 पूछा निम्नलिखित राज्यों में कौन कॉफी उत्पादक है, तो कॉफी उत्पादक आपका हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इनमें से सभी होगा, डी नंबर में बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, टिक मारिएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से देख लीजिए, अगला प्रश्न आपसे जो है यहाँ पर 52 नंबर बोला गया निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीमांत भूमि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, तो आप लोगों से बोला गया है 52 नंबर निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा NH 44, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही सही होगा। अगला प्रश्न बोला गया है 53 नंबर की जल है क्या, तो जल एक तरीके का आप याद रखेंगे और जैव संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 54 नंबर बोला गया निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, अगला प्रश्न आप लोगों से बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 55, प्रश्न पूछा केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट किस चीज से संबंधित है, तो 55 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा जो है ना जल संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे ना, तो प्रश्न नंबर 56 बोला निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत आपका यहाँ पर हो जाएगा जो है कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी तो डी में टिक मारिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आपसे 57 बोला हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, तो हीराकुंड परियोजना जो है ओडिशा में अवस्थित है, तो 57 का ये नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आपसे 58 पूछा भंडारा मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो 58 का हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना 58 का राइट यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना, तो अगला क्वेश्चन 59 पूछा गया कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की
गई थी, तो 59 का बी हो जाएगा तारापुर में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर आपसे बोला गया, निम्नलिखित राज्यों में किसमें जो है काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो 60 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि गुजरात में सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 61 पूछा गया, विजयनगर लो इस्पात केंद्र अवस्थित है, तो 60 का हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, आपसे 62 पूछा गया, प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे ये असम में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से 63 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन उत्तर पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय है, तो 63 का आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों हाजीपुर, ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर 63 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाजीपुर नहीं होगा बल्कि आप नोट करेंगे ये आपका जो है ना गोरखपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ना परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर जो है आप लोगों से यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, प्रश्न नंबर 64 बोला कि नई औद्योगिक क्रांति की जो नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, तो आप याद रखिएगा 64 का हो जाएगा बी नंबर 1991 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया प्रश्न नंबर 65, भारत में वायु परिवहन की सेवा शुरू हुई थी कब, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये शुरू हुआ था 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 65 का ये नंबर जो है ना बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है 66 नंबर के उत्तर पूर्व गरियाला किस चीज को जोड़ता है, तो 66 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बारामूला को कन्याकुमारी से, ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लोगों से जो है ना बोला गया क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन जो है स्थलबद्ध पोताश्रय है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपसे यहाँ पर बोला गया है 68 नंबर कांडलापट्टन अवस्थित है, तो कांडलापट्टन हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर जो आपका है ना 68 का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आपसे जो 69 पूछा, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका अंतरराष्ट्रीय जो है ना अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार ना होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी कि अंतरराष्ट्रीय दोनों तो सेम है ना, एक सेकेंड दोनों सेम है बच्चों, देख लीजिए 68 का अंतरराष्ट्रीय ये भी सही लिखा गया, ये भी सही लिखा गया, दोनों एक ही चीज लिखा गया ना, तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। आप नोट करेंगे ये आपका क्या हो जाएगा इंटरनल जो है ना ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, ये भी देखिए सेम ही आपका है ना नहीं ये होगा आपका, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन 70 बोला गया आपसे कि ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा उद्योग, लाउड स्पीकर, मोटर वाहन, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो मैंने आपको टोटल 70 में 70 ऑब्जेक्टिव बताया, इसके बाद सब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे, और लाइव क्लास हम लोग सुबह में मिलेंगे और रात में भी मिलेंगे लाइव क्लास में, तो सभी लोग जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि लाइव क्लास में जुड़ करके टोटल में टोटल बना पाओगे। और वायरल पेपर आपका जो है पीडीएफ कहां से इसको डाउनलोड कर पाओगे, गूगल से कैसे डाउनलोड करना है, चलिए वो भी आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देते हैं बच्चों। तो इसके लिए क्या करोगे, आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लोगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करोगे, इसके बाद mittunstudycenter.in आप लोग सर्च कर लोगे, फिर ऊपर करोगे ना कुछ इस तरीके से mittunstudycenter.in देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप, इसको सबसे पहले ज्वाइन कर लोगे। ज्वाइन करने के बाद नीचे बढ़ोगे ना, तो देखो बच्चों इस तरीके से जैसे मैथ का है ना, इसी तरीके से हम कुछ देर बाद यहाँ पर अपडेट कर देंगे ज्योग्राफी का पेपर, जैसे कि ज्योग्राफी का इसी तरीके से फोटो दिखाएगा, क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद इस तरीके से नीचे आओगे, तो इस तरीके से सामने ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ रहेगा, सब्जेक्टिव का डाउनलोड करके आप यहाँ से लिख लोगे और ये अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, तो चलो बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको किस किस विषय का इसी तरीके से करना है क्लास हमें जरूर बताइए, हम सभी विषय का करवा देंगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।